ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को कैसा लगता है जब प्यार से उन्हें बुलाया जाता है दामाद? चलिए जानते हैं एक स्टोरी के जरिए कि ऋषि सुनक को कैसा लगता है जब उन्हें प्यार से भारत का दामाद कहा जाता है। उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, वो कैसा रिएक्ट करते हैं। अभी हाल ही की बात ले लो। हाल ही में ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए और 19 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन इन सब के बीच जो ज्यादा चर्चा का विषय रहा, जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे, वो रहे ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक क्यों चर्चा में रहे, चलिए जानते हैं। ऋषि सुनक कहते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए उनकी नई दिल्ली की यात्रा बेहद खास है। वो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं और उनकी शादी भी तो एक भारतीय से हुई है। तो यही वजह है कि उन्हें मजाक में भारत का दामाद कहा जाता है। लेकिन इस बारे में उन्होंने खुद बोला। आपको बता दें कि नई दिल्ली की उड़ान भरते समय वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा करीब है और प्रिय है। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि आपको भारत का दामाद क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि मैंने कहीं देखा है कि मुझे भारत का दामाद कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार से कहा जाता होगा, पर जब भी मैं ऐसा सुनता हूँ तो मुझे बेहद खास महसूस होता है। ऋषि सुनक भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बेहद अच्छे से समझते हैं। इस बीच G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सुबह सुबह वो अपनी पत्नी के साथ रविवार को अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन के बाद विजिटर डायरी में कुछ खास बातें लिखी। मंदिर समिति की ओर से उन्हें अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर स्मृति के रूप में भेंट भी की गई। इसी के साथ ऋषि सुनक ने G20 में की भारत की तारीफ। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी भारतीय है और मैं एक हिंदू हूँ। मेरी पत्नी यहाँ बेंगलोर की है और हमारी शादी भी बेंगलोर में हुई है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भारत आना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। भारत वो देश है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और मेरे परिवार की जो जड़ें हैं वो भी यहीं की हैं। जब ऋषि सुनक भारत आए थे तो उनका खालिस्तानियों को लेकर भी गुस्सा देखने को मिला था। ये तो एक अलग कॉन्टेस्ट हो गया कि उनको दामाद कहा जाता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर खुलकर आई वो थी खालिस्तानियों को लेकर। खालिस्तानियों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्साए हुए थे। उन्होंने स्ट्रेस दिया उस बात पर कि ब्रिटेन किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करेगा और दोनों देश इस खतरे को खत्म करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक खालिस्तानी मुद्दा वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में इस तरह का कोई भी उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है और इसलिए हम खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने सुनक ने भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अपने परिवार की भारतीय जड़ों सहित कई मुद्दों पर बात की, जिनमें से पिछले साल अक्टूबर में सत्ता में आने के बाद बहुत काम किया गया है। इसी के साथ उन्होंने खुद को एक प्राउड हिंदू भी कहा। अब यहाँ पर बात करें, सुनक ने G20 की भारत की अध्यक्षता की तारीफ की। उन्होंने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को सही समय पर सही देश बताया। इसी के साथ G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही है और सच में G20 समिट भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही है। काफ़ी विदेश के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आए, इंडिया में आए, उन्होंने काफ़ी बातचीत की, काफ़ी डील्स भी साइन हुई, जिसको लेकर अब क्या एक्शन लिया जाता है वो हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ पर बात थी ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक काफ़ी चर्चा में रहे। वो G20 मीटिंग के लिए आए, उससे पहले जब आए तब भी उन्होंने काफ़ी बातें की। बातचीत करते हुए उन्होंने वो खालिस्तानियों वाला मुद्दा छेड़ा। उसके बाद अक्षरधाम मंदिर गए, जहाँ पर वो अपनी G20 मीटिंग से समय निकालकर वो अक्षरधाम मंदिर गए। बहुत ही नॉर्मल लुक में गए दोनों पति पत्नी और काफ़ी लोगों को पसंद आया। और उसके साथ एक और चीज़ जो वायरल हुई, उनकी शेख हसीना के साथ मुलाकात। जब उन्होंने शेख हसीना के साथ मुलाकात की तो वो क्लिप बहुत वायरल हुई। वो क्लिप वायरल होने की वजह ये थी ऋषि सुनक की सादगी। अब ऋषि सुनक जैसे वो बोलते हैं कि वो प्राउड हिंदू हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाया। अब क्या हुआ, शेख हसीना कुर्सी पर बैठी हुई थी और जो ऋषि सुनक थे वो नंगे पैर जाकर अपने घुटनों के बल उनके पास बैठते हैं और उनसे बात करते हैं। लोगों को ऋषि सुनक का अंदाज बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और लोग उसकी बहुत ही वाहवाही करने लगते हैं। आपने देखा है क्या वो क्लिप? आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको जब ऋषि सुनक G20 मीटिंग के लिए भारत आया, आपको उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी लगी? हम इंतजार करेंगे और तमाम ऐसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको देते रहेंगे ऐसी और अपडेट्स।